आज कौन से गुरु के बारे में चर्चा करने वाले हम? याद है? कितने हैं? 10वें 11। ओके, तो सभी से निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल थोड़ी देर साइलेंट में रखिए। मैं भी साइलेंट में रख रहा हूँ, आप भी साइलेंट थोड़ी देर के लिए। मेरे नोट्स पे है इसमें, इसी में देख लो। हरे कृष्ण। यस, तो अभी तक 10 हो गए, राइट? आज 11वें गुरु के बारे में हम चर्चा करें। तो ये 24 गुरुओं की जो सीरीज है उसमें से हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक कौन से गुरु हो गए? रिवीजन याद है? पहले पृथ्वी, बाद में वायु, फिर आकाश, फिर अग्नि और जल, फिर चंद्र, फिर सूर्य, 7 हो गए। हाँ, कबूतर, अजगर, हाँ, समुद्र, 10वें समुद्र। लास्ट टाइम समुद्र हो गया। ओके, गुड। पृथ्वी हो गया। हाँ, यस। हरे कृष्णा। चलो, सबको याद है। सब ध्यान से सुन रहे, अच्छा है। लेकिन अभी और 50% ही हुआ है। 24 गुरुओं की सीरीज है। तो 10 ही हुआ है। तो आज जो है, आज हम चर्चा करने वाले हैं पतंग यानी मौत। तो पतंगा, मराठी में क्या बोलते हैं? पतंगी बोलते हैं, ठीक। पतंग हिंदी में भी पतंगी बोलते हैं, पतंगा। ओके, और मराठी में पतंग, उड़ाने वाले पतंग नहीं। ये है वो एक प्रकार का कीड़ा। तो जो दत्तात्रेय है, अवधूत ब्राह्मण, इस पतंग से क्या सीखते हैं? तो पतंग तो हमने देखी रहेगी बहुत बार। पतंग, पहले हम जब गांव में जाते थे तो उस समय रात के समय अग्नि जला के ठंडी में बोलते थे शेकोटी में, वैसे जहाँ पे गर्मी लगेगी। तो हम देखते थे कि वो जब अग्नि लगाते थे तो इतने सारे कीड़े आपके उसमें काफी झुलस जाते थे। तो इसमें पतंग भी होता है। तो पतंग से क्या सीखते हैं अवधूत ब्राह्मण? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पतंग तो हमने बहुत देखे रहेंगे, कीड़े देखे रहेंगे। या फिर आप ट्यूबलाइट भी रात में जला के रखोगे तो क्या होता है, रात में वो कीड़े आके और फिर सुबह देखेंगे तो मरे हुए होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए। तो ये कीड़ा और उसमें पतंग, तो इसका क्या गुणधर्म है और इससे क्या सीख सकते हैं? तो ये आज हम चर्चा करेंगे। दत्तात्रेय ने, अवधूत ब्राह्मण ने पतंग से क्या सीखी और हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी को जगह चेयर, ओके, माने थोड़ा चेयर से ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के प्राणी हैं जिनके वजह से, 6 नहीं 5, जो 5 इंद्रियां हैं, ऐसे 5 प्रकार के प्राणी, उनकी जान चली जाती है एक इंद्रियों के कारण। तो शास्त्रों में बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जैसे कान। हमारे टोटल 5 इंद्रिय,
कौन से? तो कान है, नाक, फिर आँख, फिर जीवा और त्वचा। तो ये 5 इंद्रियां हैं और ये 5 इंद्रियों के कारण 5 प्रकार के प्राणी वो अपनी जान खो देते हैं, क्योंकि उनमें एक इंद्रिय बहुत प्रबल होता है। तो उसमें कानों के बारे में बताया है कि कान से कौन अपनी जान खो देता है। मानिक और चेयर्स और लगेंगे। तो कान जो होते हैं, कानों की वजह से अपनी जान कौन खो देता है? कौन होता है वो? नहीं, हिरण जो होता है। अभी हिरण को कैसे पकड़ते थे शिकारी पहले? तो जंगल जाते थे शिकारी और हिरण तो बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये शिकारी क्या करता था? मधुर बांसुरी बजाता, ट्रेडिशनल वे ऑफ हंटिंग पहले के जमाने में। तो ऐसे मधुर बांसुरी की आवाज निकालता था ये शिकारी। तो जो हिरण आजू बाजू से उनको जो आवाज आती थी, वाह 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 वाह, क्या सुंदर आवाज है, क्या सुंदर आवाज है, मधुर, सो नाइस। तो ये जो हिरण, आजू बाजू के हिरण इतनी सुंदर आवाज, मधुर आवाज सुन के बहुत नजदीक आ जाते थे। तो बहुत ही नजदीक आते थे शिकारी के, और शिकारी जैसा ही देखता था कि हिरण नजदीक आए, उनको मार देते। तो ऐसे शिकारी शिकार करते थे, हिरण को अट्रैक्ट करते थे कानों की वजह से। मधुर संगीत हिरणों को बहुत अच्छा लगता है। तो हिरणों की जान चली जाती केवल कौन से इंद्रिय से? कान से। इतना उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए कान, तो कान उसकी जान ले लेते। फिर नाक से, नाक की वजह से किसकी जान चली जाती? कौन सा प्राणी है? हाथी? नहीं, नाक से किसकी जान चली जाती? नहीं पता? भ्रमर होता है, भ्रमर, गूंगा काला काला होता है भ्रमर। तो ये जो भ्रमर होता है, इसको कमल की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। कमल खिलता है तो वो तुरंत उधर आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उसको सुगंध बहुत अच्छी होती है। वाह, कमल की सुगंध कितनी अच्छी है, वाह वाह वाह। तो जहाँ पे भी कमल खिला है, ये भ्रमर जो है उधर चला जाता है, सुगंध से आकर्षित होकर, उसको कुछ दिखता नहीं, और भ्रमर में जाके उसमें बैठ के सुगंध का आनंद लेता है। तो इधर तक ठीक है, लेकिन जब शाम हो जाती है तो कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे बंद हो जाती है, और फिर ये जो भ्रमर है ये अंदर अटक के बैठता है, बाहर आता नहीं। और सुबह देखेंगे तो जब पंखुड़ियाँ खुलती है तो भ्रमर मरा। तो आप सोचेंगे अरे ये भ्रमर जो होता है, अभी वो देखेंगे गूंगा जो ऐसा भ्रमर, तो उसका जो एक्चुअली डंक है उसका, वो बहुत शक्तिशाली है। हमने गांव में देखा है कि उसको लकड़ी होती है, लकड़ी को भी छेद कर सकता है ना, लकड़ी को छेद करके उससे पाउडर निकलती है, तो इतना उसका वो पावरफुल रहता है। तो ये कमल की पंखुड़ी जो होती है वो तो कितना सॉफ्ट है। तो उसको अगर उसको छेद करेगा तो वो इजीली बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस सुगंध के पीछे इतना पागल है कि वो सोचता है मैं इधर मर भी जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मुझे बाहर नहीं आना। देखिए क्या कमाल है प्रकृति का। तो ये भ्रमर अपनी जान को देता है सुगंध के कारण। और फिर जीवा के कारण, जीव की लालसा के कारण कौन अपनी जान खो देता है? मनुष्य का तो आखिर हम देखेंगे केस स्टडी, लेकिन पहले प्राणियों के बारे में सोचेंगे। तो जीव, आपने सुना नहीं ये सारे उदाहरण शायद?
कैसे कौन सा पैर? हमने देखा है गाँव में जो मछुआरे क्या करते हैं, वो ऐसा हुक रहता है, उसको पीठ कड़ी पीठ रहता है, एक तो वो अटकाते हैं या फिर कीड़ा अटकाते हैं उसको और वो छोड़ देते पानी। और जब पानी में और उसको ऊपर से एक छोटा सा लकड़ी का ऐसा बांधते हैं और वो तरंगता है ऊपर पानी के ऊपर। तो जब मछली उसको पकड़ेगी तो वो हिलता है ऊपर से, पानी के ऊपर जो छोटा सा लकड़ी जैसा बांधा है वो उसके तरफ देखते रहता है। ये जब हिलेगा यानी नीचे किसी को पकड़े होगा, तो जैसी मछली देखती है कि कुछ तो अलग नजर आ रहा है, कुछ तो खाने के लिए है जो कि बाकी समय नहीं मिलता है, ये कुछ तो अलग लग रहा है, अलग लग रहा है। तो मछली को लगता है किसी ने उसके लिए रखा है और आके जैसे ही पकड़ लेती है वो हिलता है, ऊपर का जो लकड़ी का इतना टुकड़ा रहता है वो हिलता है पानी के ऊपर। तो ये मछली पकड़ा है किसी ने, ऐसा वो खींचता है, ऐसा मैंने अपने आंखों से देखा, ऐसा खींचता वो मछली ऐसे उसको बराबर टोकरी में गिरी, उसकी टोकरी होती पीछे, उसमें आके वो बराबर बाकी की मछलियों के साथ वो गिरी। मैंने देखा है। तो अच्छे से रह रही थी मछली पानी में इतने आनंद से, लेकिन एक क्षण में मृत्यु। किसकी वजह से? ना त्वचा के कारण कौन अपनी जान खो देता है? हाथी। तो हाथी को पकड़ते कैसे हैं? जो हथनी होते हैं उसको रखते हैं पेड़ के नीचे कहीं तो बांध के। तो जब हाथी देखता है हथनी को तो आकर्षित होता है और भागते भागते आता है। तो शिकारी क्या करते हैं, बीच में बड़ा गड्ढा बना के रखते हैं, लेकिन गड्ढे को मस्त ढक के रखते हैं अच्छे से, फूल पत्ते वगैरह सब रख के बांबू का थोड़ा स्टिक लगा के उसको अच्छे से ढक के रखते हैं। तो हाथी को तो कुछ पता नहीं, वो सिर्फ हथनी की तरफ देख के भागते आता है, दौड़ते आता है और जैसे ही आता है वो गड्ढे में बड़ा गड्ढा होता है तो उसमें गिर गए। उसको समझ में नहीं आता, मैं कहा अचानक गड्ढे के अंदर शिकारी आते हैं, उसको बांध के लेके जाते, फिर सर्कस में इस्तेमाल करते है ना। तो वो इतना अच्छे से घूम रहा था जंगल में, उसका पूरा फ्रीडम, लेकिन अभी जो रिंग मास्टर बोल रहा है वो करना पड़ेगा। जो सर्कस में आपने देखा होगा ना, ऐसा एक स्टूल होता है, इसके ऊपर खड़े रहो, हाथी इतना बड़ा उसको उस स्टूल पे खड़ा होना पड़ता है, फिर कुछ तो करतब करने पड़ते हैं, लोग तालियां हो जाते हैं फिर। तो हाथी का पूरा फ्रीडम चला जाता है एक इंद्रिय की तरफ, त्वचा। और फिर पांचवा आंखों के कारण किसकी जान चली जाती है? जो आज का विषय है हमारा, पतंग। पतंग जो है, जो आज हम देख रहे हैं, तो पतंग जो होता है, ये कीड़ा होता है, वो इतना आकर्षित होता है अग्नि से, उसको लगता है कि कुछ तो बहुत ही अच्छी चीज है मुझे प्राप्त करनी, बहुत अच्छा है कुछ तो, उसको चमक, उसको समझ में नहीं आता है अग्नि है या क्या है, किसने जला है, लेकिन उसको लगता है कि बहुत ही अच्छा, मुझे जाना है उसमें, मुझे मिलना है उससे, वो बहुत व्यक्ति जो बहुत बढ़िया लग रहा है, उसको इतना ही समझ में आता है। उसको ब्राइट लाइट दिखती है तो वो ऐसे स्पीड में आता है, उसको लगता है कि आनंद आएगा, वो ऐसे आके सीधा अग्नि में स्वाहा जल जाता है। और आश्चर्य की बात है, आपने देखा होगा गांव में वगैरह, तो एक पतंग आता है तो दूसरा पतंग सोचता है कि अरे इसकी तो जान चली गई, ये तो अंदर झुलस गए, तो मर गया, मैं नहीं जाऊंगा होगा, ये तो खतरा है, ऐसा लगता है दूसरे को। दूसरा भी जाता है, तीसरा भी जाता है, चौथा भी जाता है, पांचवा, लाइन लगती है पूरी, कोई भी यू टर्न नहीं लेता, ये खतरा है, मेरी जान चली जाएगी, नहीं 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 मुझे नहीं जाना। हर एक पतंग जाके उसमें जल जाता है। तो ये जब अवधूत ब्राह्मण ने देखा ये पतंग का ये बिहेवियर, तो तब उनको ये समझ में आता है कि ये है मोह का लक्षण। मोह उस अग्नि की तरह है और पतंग कौन है? हम हैं।
तो व्यक्ति जब मोह में पड़ जाता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना पागल होता है वो मोह में कि वो उसमें जाके जल जाता है। उसको लगता है मैं जल भी गया, मैं मर भी गया तो नो प्रॉब्लम। ये मोह जो है कितना अच्छा है। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। तो एक तो सबसे पहला उदाहरण आता है रावण। तो जो रावण था इतना एक्चुअली बहुत बड़ा वो पंडित था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, वेदों का उसका बहुत ज्ञान था उसका। तो इतना पंडित, इतना पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन वो भी मोह में काम वासना से वो भी आकर्षित होता है। इसलिए शास्त्रों में श्लोक आया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न उमितो आसनम भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम विकर्षति। ये जो एक विद्वान व्यक्ति भी होता है वो भी मोह से ग्रस्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मूर्ख होते हैं वही ग्रस्त होते, लेकिन विद्वान से विद्वान, अभी रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, उसको वेद शास्त्र सब पता थे। और जब शूर्पणखा आई उसके पास और उसने बताया, शूर्पणखा ने, कि देखो मेरी क्या हालत की है और तुम्हारे जो भाई है खरदूषण का वध किया है। रावण बोलता किसने किया? वो है राम। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है, सोचता है ये राम को मैं दिखाऊंगा, इसका बदला लूंगा। तो रावण गुस्सा होता है, सोचता है कि मैं जाके राम को मार दूंगा, मेरे भाइयों को मारा, 14,000 राक्षसों का वध किया। तो रामचंद्र ने सिर्फ 1 घंटे खरदूषण और 14,000 राक्षस और शूर्पणखा का हालत किए, लक्ष्मण ने किया। तो रावण को बहुत गुस्सा आता। तब रावण अपने मामा के पास जाता है, उसका नाम क्या था? मरीच। मरीच, जो कि मरीच को भगवान ने कहाँ भेजा था? मॉरिशस। 800 माइल। सुभाव और मरीच, सुभाव को तो मार दिया था प्रभु रामचंद्र 12 साल के थे, और मरीच को 800 माइल मॉरिशस में जाके भेजा। तो मरीच इतना भयभीत था राम से कि वो फिर से आए नहीं, उधर ही तपस्या करने लगा। और इतना डरता था, र भी किसी ने बोलता राम, र से भी डरता, राम नाम से डरता था। तो वो इधर ही बैठा मॉरिशस में। लेकिन फिर रावण गया, बोला मामा मेरी मदद करो। क्या मदद चाहिए तुम्हें? कि ये मेरी देखो शूर्पणखा मेरे बहन की हालत क्या की है, और हमारे 14,000 राक्षसों को मार दिया, खरदूषण को मार दिया। मारे बोला किसने? राम ने। राम नाम सुनते ही मारी कितना डर जाता है। राम ने? हाँ राम ने, और मुझे तुमका बदला लेना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मारी सर पे हाथ लगा है, बोलता है तुमको किस शत्रु ने बताया कि राम से बदला लो? वो तुम्हारा शत्रु ही होगा। क्योंकि राम से बदला लोगे तो तुम मरोगे, बदला नहीं ले सकते, क्योंकि राम बहुत शक्तिशाली है। फिर वो बताते बचपन में क्या हुआ था। तो कैसे 12 साल के जब प्रभु रामचंद्र क्या नहीं किया था। तो तब रावण भी सुनता है, सोचने लगता है हाँ शायद अच्छा नहीं है, बड़ा शत्रु है तो उसे वैर नहीं करना चाहिए। तो उसको थोड़ी बुद्धि दिखाने में आती है, क्योंकि वो विद्वान था, थोड़ा सोचता भी था। कभी 10 सर थे उसके। 10 के 10 सरों से सोचा उसने कि मेरे मामा सही बता रहे हैं, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उससे शत्रुता नहीं मोल लेनी चाहिए, मैं ही मर जाऊँ। तो रावण फिर से आ जाता। लेकिन जब शूर्पणखा देखती है कि अरे इसके ऊपर कुछ असर हुआ है, मेरा ये अपमान हुआ है, ये और ये तो मेरा भाई तो निकम्मा है, कुछ करेंगे। तो तब शूर्पणखा उसको बोलती है रावण को, अरे मूर्ख रावण, मैं राम के पास किस लिए गई थी पता है क्या? मेरे लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अरे वो जो सीता है राम की पत्नी, वो बहुत सुंदर है, वो राम उसके लायक नहीं, तुम उसके लायक। अच्छा,
हाँ, उसके लिए। और फिर शूर्पणखा सीता देवी का वर्णन करती है, रामायण में पूरा वर्णन है। सीता देवी कितनी सुंदर दिखती है, उसके अंगों का वर्णन करती है। और तब जाके रावण को लगता है हाँ, सीता को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तब जाके रावण इतना मोहित हो जाता है, काम वासना से आकर्षित हो जाता है कि वो फिर से जाता है मॉरिशस। मॉरिशस जाता है अपने मामा के पास, और मामा को बोलता है मरीच, मेरी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए राम से बदला फिर से। तुम्हारी बोलता है तुम्हारा दुश्मन, तो राम बोलता है मैं सुनने नहीं आया, तुम्हारे पास दो ही चॉइस। मामा को ही चॉइस देते हैं, देखो ऐसे ना लेकर आप क्या बोलता है, एक तो मेरे हाथ से मरो या राम के हाथ से मरो, क्या चॉइस? अभी सोचिए, आपको अगर चॉइस दी जाए ऐसी तो क्या करोगे? दो चॉइस है, तीसरा चॉइस नहीं है। तो मारीच को दो चॉइस है, एक तो रावण के हाथ से मरना है, नहीं तो राम के हाथ से मरना है। तो मारीच सोचता है ये नालायक के हाथ से मरूंगा तो मेरी गति तो नरक में ही जाऊंगा। एटलीस्ट वो राम बहुत ही आज्ञाकारी है, इतने महान है, भगवान नहीं मानता था वो, लेकिन एक महान पुरुष है, ठीक है उनके हाथ से मरूंगा तो एटलीस्ट कुछ तो सदगति होगी, क्योंकि दूसरा चॉइस है ही। कब मारीच को राम बुलाया। तो देखिए रावण को कई सारे वार्निंग्स मिले थे। जब सीता का अपहरण किया रावण ने, तो मंडोदरी उसकी पत्नी, फिर उसकी माँ, उसके दादाजी, कई सारे वर्णन है रामायण में, उनके भाई विभीषण, और इतना ही नहीं कुंभकर्ण भी, ये सभी उसको वार्निंग देते, डांटते, नालायक तुम सीता देवी को दे दो वापस, नहीं तो तुम्हारे साथ पूरे लंका का विनाश निश्चित है। कुंभकर्ण भी असुरी था, उसका भी वही काम था, लेकिन कुंभकर्ण भी डांटता है। कुंभकर्ण बोलता है कि जब सीता को लाया अपहरण करके, तब पूछा नहीं हमसे, अभी पूछ रहे कि अभी युद्ध करना है, तब क्यों नहीं पूछ रहे? तो कुंभकर्ण तो पहले डांटते हैं अच्छे से रावण को, फिर बाद में बोलते हैं लेकिन ठीक है क्या करे, तुम तो भाई हो हमारे, और भाई को मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो कुंभकर्ण भी शामिल होते हैं, तो वो भी दूसरे पतंग बन जाते हैं। पहला पतंग तो रावण, कुंभकर्ण दूसरा पतंग, जलना तो दोनों को है, लेकिन विभीषण सोचते हैं मुझे नहीं जलना। विभीषण बोलते हैं कि आपको जो करना है करो, मैं चला। विभीषण जाके प्रभु रामचंद्र की शरण लेते, और प्रभु रामचंद्र बोलते सकृत एव प्रपन्नोऽयं तवास्मि इति याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं। प्रभु रामचंद्र बोलते कि जो मेरा शरण लेते एक बार भी, जो कोई भी एक बार भी बोलता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, अगर प्रभु रामचंद्र अगर हम ऐसे बोलते हैं एक बार भी, सकृत यानी एक बार भी बोला, तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि मैं उसको अभय दान देता, मैं उसको कभी त्यागता नहीं, चाहे वो विभीषण हो या चाहे कोई भी हो। तो विभीषण जब आते हैं तो प्रभु रामचंद्र तुरंत उनको स्वीकार करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र को बाकी के वानर बोलते हैं ये तो असुर है, इनको लेंगे तो हमारा नुकसान हो, इनको मत लो। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं अरे विभीषण की क्या बात है, अगर रावण में आ जाए मेरी शरण में तो मैं उसको भी माफ करूँ। प्रभु रामचंद्र इतने दयालु। तो इसलिए रावण का उदाहरण जो है ये इसी के लिए कि ये सबसे बड़ा पतंगा था रावण, जो आग में जल के झुलस गया। उसको कई सारे लोगों ने बार बार, लेकिन उसने अभी उसके युद्ध में उसका पुत्र, कौन था उसका पुत्र?
मेघनाद इंद्रजीत, और उससे पहले और एक पुत्र कौन मारा गया? हनुमान जी ने मारा, अक्षय कुमार, वो मर गया। बाद में खुद का पुत्र इंद्रजीत जो इतना शक्तिशाली है वो मर गया, फिर भी वो देने के लिए तैयार है। तो ये होता है आकर्षण। वो पतंग में जो देखता है जब अग्नि को, तो उसको कुछ नहीं सूझता, बस मुझे वो चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे तो रावण का एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में है, लेकिन आजकल तो कई सारे हजारों की संख्या में उदाहरण पतंगों की। तो ये जो मोह है, ये मोह ग्रस्त कोई भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के मोह है। एक तो एक स्त्री के प्रति मोह, जो रावण का उदाहरण है, काम के कारण वो मोहग्रस्त होता है। दूसरे हम देखते भगवत गीता में अर्जुन जो है वो भी मोहग्रस्त है। तो जब भगवान ने बोला कि युद्ध करो, तो अर्जुन बोलते हैं न युध्यामि इति बोल, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। रथ में बैठे हुए अर्जुन अपना धनुष्यबाण नीचे डाल देते, बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोलते क्या हुआ, युद्ध करो। और फिर अर्जुन 5 कारण देते हैं पहले अध्याय में कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो भगवान सुनते जाते हैं। पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन कारण ही देते कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे हैं, मेरे सगे संबंधी है, इनको कैसे मालूम है। तो ये भी एक मोह ही था कि मेरे, ठीक है मेरे है, लेकिन कौन से साइड से वो देखो, वो अधर्म के साइड से। भगवान बोलते अर्जुन कि वो तुम्हारे है, सगे संबंधी है, लेकिन वो कौन से साइड से है, वो अधर्म के साइड से। तो अधर्म के साइड से तो उनका नाश होना ही है, तुम करो या कोई और करेगा। तो जब भगवत गीता पूरी सुनते हैं तो अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। तो भगवान को अर्जुन बोलते हैं अंत में गीता के, नष्ट मोहा, मोह मेरा नष्ट हो गया है। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, यानी मेरी स्मृति फिर से जागृत हुई है। और अर्जुन अभी क्या बोलते हैं, करिष्ये वचनम तव, यानी आपकी जो इच्छा है मैं वही करूँगा। पहले तो इच्छा के विरुद्ध बैठ जाते हैं, धनुष्यबाण छोड़ देते हैं, लेकिन अभी बोलते हैं कि मैं आपकी जो इच्छा है वही करूँगा, क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट करने का उपाय क्या है? कथा सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की गीता या फिर भगवान के बारे में कथा। गीता जो है भगवान ने बोली हुई गीत है, और जो भागवतम है वो भगवान के बारे में गीत है। तो एक तो भगवान ने बोला हुआ सुनो, या फिर भगवान के बारे में सुनो, दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट। तो हम गीता भागवत हम सुनते हैं, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन, यानी अगर हम भगवत गीता और भागवत का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो भगवान का दर्शन प्राप्त करने जैसे तुकाराम महाराज। तो इसलिए मोह अगर नष्ट होना है, मोह को अगर हरे कृष्ण, तो मोबाइल में एक मोह है। मोबाइल के बिना जीना भी क्या जीना। सोचिए अगर मोबाइल आपका 15 मिनट खो जाए तो कितना कष्ट होता है ना। कहाँ गया मेरा मोबाइल, काश उतना हम भगवान कृष्ण के लिए आतुर होते हैं। कृष्ण मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो भगवान मिल जाते। तो आज अगर उदाहरण देना हो मोह का, तो मोबाइल बेस्ट एग्जाम्पल है।
बाकी के उदाहरण समझ में आए या नहीं आए, पतंग और अग्नि का उदाहरण समझ में नहीं आएगा क्योंकि भावगान में कहा अग्नि कहा पतंग, लेकिन मोबाइल का उदाहरण बेस्ट मुझे लगता है। ये मुझे लगता है एक छठवां एग्जाम्पल ऐड करना चाहिए। 5 तो देखिए छठवां एग्जाम्पल कि कैसे मोबाइल से मोह में व्यक्ति पड़ जाता है। तो इसलिए ये मोह को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे उदाहरण और बड़े बड़े महान महान लोगों के उदाहरण हैं। रावण साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण ने तो ऐसी सीढ़ी बनाई थी जो डायरेक्ट स्वर्ग तक जा सकते थे, इतनी शक्ति थी रावण। साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था। देवताओं के ऊपर कब्जा कर लिया था रावण ने, डरते थे सारे देवता। ऐसा व्यक्ति भी अपनी मति खो देता है। तो ये एक उदाहरण है। फिर दूसरा उदाहरण आता है भरत महाराज। भरत महाराज का मोह अलग प्रकार का है। तो यहाँ पे तो रावण को एक स्त्री के प्रति मोह हुआ था, यहाँ पे भरत महाराज को हिरण के प्रति। और वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे। भरत महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके वजह से तो आज ये भारत वर्ष, सोचिए पूरा भारत का नाम, पहले तो नाम अजनाम वर्ष था, लेकिन भरत महाराज का पराक्रम देख के, भरत महाराज की भक्ति देख के, भरत महाराज का जो वो राज्य करते थे इतना बढ़िया, तो उनके वजह से पूरे देश का नाम चेंज हो गया, भारत वर्ष। साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे ना। जैसे अभी बावदान में अलग अलग जगह कोई रास्ता है, कोई चौक है, किसी किसी महान व्यक्ति के नाम पे होता है ये चौक, ये रास्ता, ये एरिया, लेकिन पूरा देश, पूरा वर्ष इनके नाम है, भारतवर्ष। और वो किसके पुत्र थे? किसी साधारण व्यक्ति के पुत्र नहीं थे। किसके पुत्र थे? हाँ, ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन है? भगवान के साक्षात अवतार। भगवान के अवतार ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और 100 पुत्र में ये प्रमुख थे, भरत महाराज। और ऋषभ देव को अपना उपदेश देते हैं, संग देते हैं और सबको बोलते हैं सारे पुत्रों सुनो कि मेरा सबसे प्रिय पुत्र ये है भरत, और इसके पद चिन्हों पे आप सबने चलना चाहिए। ऐसे बोलते ऋषभ देव। तो इतने प्रिय व्यक्ति, भगवान के साक्षात पुत्र, इतने महान राजा, और जब उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया तो भागवतम में वर्णन आता है कि ऐसा त्यागा जैसे मलवत, यानी विष्ठा कोई करता है और छोड़ के आगे चला जाता है, पीछे कोई देखता नहीं। तो वैसे भरत महाराज अपना राज्य, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के चले गए, पीछे देखा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, टाटा, ऐसा रोते हुए नहीं छोड़ा उन्होंने, छोड़ दिया और चले गए। तुम रोते रहो, मैं नहीं रहूंगा। बस घर पे पत्नी बच्चे सब थे, परिवार था, हाथी घोड़े सब था, क्षण में छोड़ के जंगल चले गए। भगवान की भक्ति करने लगे, तपस्या करने लगे। कुल आश्रम, ये जो गंडकी नदी है नेपाल में, जहाँ पे शालिग्राम शिला मिलता है, वहाँ चले गए। वहाँ पे तपस्या करते थे, छोटी कुटिया बनाई, सुबह उठते थे, दिन के कर्म करते थे, पूजा अर्चना करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे। इतनी भक्ति उनकी बढ़ गई, तीव्र हो गई कि जब भगवान का नाम लेते थे तो आंखों से आंसू आते थे, यानी भाव स्तर पे पहुंच गए। यानी वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 95% शुद्ध हो गए थे। बचा कितना था? 5% बचा था बस। यानी इतनी प्रगति करी थी। भाव स्तर, भाव यानी क्या होता है? अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यानी एक लास्ट स्टेज ही बचा। हम कहाँ पे हमको पता नहीं। अधो श्रद्धा, साधु संग, हमारा तो अभी स्ट्रगल ही चल रहा है। लेकिन भरत महाराज थे उस स्तर पे, लेकिन उस स्तर पे भी व्यक्ति मोह में पड़ सकता, मोहग्रस्त हो सकता है। तो माया देव को पता है कि किसको
क्या वीकनेस है। माया देवी जो है उनको पता है कि ये व्यक्ति की वीक पॉइंट क्या है। अगर भरत महाराज के सामने कोई स्त्री को भेज देते तो वो आकर्षित नहीं होते, अपना जप करते रहते। लेकिन भरत महाराज की वीकनेस क्या थी ये माया देवी को पता था, क्योंकि वो एक राजा था। राजा को कौन सा भाव होता है? राजा का भाव कौन सा होता है? कंपैशन, या फिर दूसरों की रक्षा करना। ये मेरे आदमी ने, मैं इसकी रक्षा, मैं हूं ना, मैं हूं तो कौन सबको, राजा का भाव होता है। तो माया देवी ने जाना, ये अब तक गया नहीं है, सब कुछ छोड़ के आए हैं, लेकिन ईश्वर भाव गया नहीं कि मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। तो इसलिए जो हरण का इंसिडेंस हुआ, जब वो छोटा बछड़ा बचाओ बचाओ, तब जाके भरत महाराज ने बचा लिया ठीक था, लेकिन उसको रखा अपने पास। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन कंटिन्यूस वो छोटा सा बछड़ा नहीं, लेकिन हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं, बच्चा, हिरण का बच्चा छोटा सा एकदम दिखता, तो उसको हमेशा साथ में रखते थे। और क्योंकि संग हो गए तो आसक्ति हो ही जाती। जहाँ पे भी संग है वहाँ पे आसक्ति 100% होनी चाहिए। इसलिए ध्यायतो विषयापुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो देखो पूरा भगवद गीता में बोला है स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट होता है ध्यायतो, यानी ध्यान करने से। व्यक्ति ध्यान करता है, फिर उसको आकर्षित होता है, फिर उसके साथ संग करता है, फिर काम, और फिर बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका पतन हो जाता है। तो भगवद गीता में साइंस दिया कि व्यक्ति मोहग्रस्त कैसे होता है। तो सोचना चाहिए जब भी हमको लग रहा है कि मेरा मोह, मेरी आसक्ति किसी के प्रति बढ़ रही है, तो रेड लाइट लगना चाहिए, टैंग 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 टैंग। जैसे डिस्चार्ज, स्पीकर डिस्चार्ज होता है तो उसमें आता है ब्लिंक हो जाता है, तो ऐसे हमारे दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए। ऐसे भरत महाराज के दिमाग में ब्लिंक नहीं हुआ, ऐसे लाइट ब्लिंक किया था, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन वो आसक्त तो होते गए और उनको लगा कि अरे ये हिरण की सेवा करना ही भक्ति। ऐसे वो मान गए, क्योंकि उनको बोलने वाला कोई नहीं था कि तुम्हारी लाइट जल रही प्रभु, भरत प्रभु, फिर तुम्हारा भी डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जिंग करो जल्दी। तो भरत महाराज आसक्त होते गए, और एक दिन जब वो हिरण आया ही नहीं, तो इतने डिस्टर्ब हो गए कि जंगल में घूमने लगे, कहाँ है मेरा हिरण, कहाँ है। चांद को देखा, ये चांद तुमने मेरा हिरण चुरा लिया, तुम्हारे ऊपर भी हिरण दिख रहा है। ऐसा दिखता है ना, कितने लोगों ने देखा है चांद के ऊपर हिरण? नहीं देखा? चांद दिखा ही नहीं। आजकल चांद देखने को नहीं मिलता, मूनलाइट सब घर में रहती, तो चांद के ऊपर हिरण ऐसा। तो भरत महाराज बोले चांद मेरा हिरण दे दो फिर से। पागल की तरह बोलने लगे, इतने पागल हो गए, जाते जाते रास्ते में बड़ा गड्ढा था, उसके अंदर गिर गए, सर को लग गया, और अभी उनका मृत्यु नजदीक ही आया, मरने वाले थे, उस समय वो हिरण उनके सामने आया। मेरा हिरण फिर से आया, और वैसे शरीर क्या यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं गंगमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावि। जो हम स्मरण करते हैं अंत समय में, वैसा ही हमें अगला शरीर मिलता है। तो भरत महाराज बन गए हिरण। बाद में उनको पता काय झालं, क्या से क्या हो गया, दूसरा क्या लग गया, किधर था मैं और किधर आ गया। तो फिर हिरण के शरीर में उन्होंने तपस्या की, बहुत पछतावा हो गया। जैसे वो सांप सीढ़ी में खिलाया
1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर जाके जब 99 पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ 99 पे क्या रहता है? सा। फिर वो ऐसा कहाँ पे आके छोड़ता है? 2 या 3 या 4 पे, 3 पे तो उसी तरह भरत महाराज का हो गया इतना। लेकिन भक्ति में एक चीज है कि जितनी भी भक्ति की उतनी रहती, सिर्फ वो लग जाती है कुछ समय के लिए। लेकिन भरत महाराज को फिर और एक जन्म लेना, यानी 2 एक्स्ट्रा जन्म लेने पड़े फालतू के, नहीं तो पहले चले जाते। हिरण का लेना पड़ा, 10-15 साल का हिरण, उसका मृत्यु हो गया। फिर जड़ भरत, फिर जड़ भरत के शरीर में पूरा किया उन्होंने कंप्लीट 100%। फिर चले तो केवल मोह के कारण, छोटी सी गलती। रास्ते पे लिखा रहता है, हाईवे पे क्या लिखा रहता है? नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही भरत महाराज का हो गया। तो ये मोह है, मोह के कारण व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है। पतंग से हमें ये सीखना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं? आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती इतने आसानी से। तो इससे रावण का उदाहरण देखा, और इसका भरत महाराज, और ज्वलंत उदाहरण है अजामिल का। अजामिल का स्टोरी सुना है आपने? 6वें स्कंद में अजामिल बहुत ही नेक व्यक्ति था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, माता पिता के साथ रहता था जंगल में, बहुत अच्छे संस्कार थे उसके ऊपर। लेकिन एक दिन वो जंगल जब चला जाता है लकड़ी तोड़ने के लिए, तो एक शूद्र और शूद्राणी, एक स्त्री और पुरुष को देखते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो जब वो देखता है ये दृश्य तो बहुत विचलित होता है, और कुछ समय देखते रहते। उस समय उसको याद आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। फिर भी वो कुछ समय के लिए देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर पे जब आता है तो उसके मन में वही विचार बार बार आ रहे थे, वो स्त्री और पुरुष, और वो स्त्री जो थी वैसा सोचता है। फिर क्या होता है? ध्याय तो विषया पुंसा संगस्तेषु बजायते संगा संजायते, एक विशेष साइकिल। तो अजामिल ने सोचा वो स्त्री अच्छी है, वेश्या भी हुआ तो क्या हो गया, मैं उसको घर पे लाऊंगा। तो वेश्या को घर पे लाता है, अपने पत्नी को बाहर निकल देता है, बूढ़े माता पिता को लात मार के बाहर निकल, जो कि इतना अच्छा ब्राह्मण कुल का अच्छे संस्कार था। लेकिन उस वेश्या के प्रति जैसे पतंग अग्नि के प्रति आकर्षण, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बूढ़े माता पिता उनको घर से निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, वेश्या को रखा, और वेश्या से कई सारे पुत्र हुए, और आखिर में हुआ एक छोटा, उसका नाम था नारायण। वो भी नारायण रखा कि कुछ साधुओं ने बोला इसका तो नाम नारायण रखो, कुछ तो अच्छा काम करो, सब पाप ही कर रहे हो। तो बोला ठीक है, इसका नाम नारायण है। जब उसको 88 ईयर्स का था, 88 ना, 88 यानी 88 साल का था, अभी मरने को आया था, आखिरी सांसें गिर रहा था। उस समय उसको लेके जाने के लिए आ गए 3 यमदूत। आप बोलेंगे 3 ही क्यों आए, 4 क्यों, 5 क्यों? 3 आए क्योंकि उसने मन और अपने बुद्धि और इंद्रिय तीनों से पाप किया, इसलिए 3 यमदूत आए, और वो भी बहुत खतरनाक दिखते थे। यमदूत ज्यादा सुंदर नहीं दिखते, बहुत भयंकर दिखते। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनको नींद आ रही है उनके
डेंजर है ना। अगर आप 10 घंटे एकदम अच्छे से चलाते हो ध्यानपूर्वक, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड नींद आ जाती है, तो क्या हो सकता है? लेकिन 1 सेकंड नहीं गया, 10 घंटे तो अच्छे से चले, 1 सेकंड अगर सो गए तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट नहीं होगा ना, क्योंकि 1 सेकंड ही उसको नींद आ गई, नहीं होगा ना एक्सीडेंट है? हो सकता है, हो सकता है 1 सेकंड, सिर्फ आधा सेकंड, आधा सेकंड में भी हो सकता है। हाँ? इसलिए जागते रहो। anyway, तो हम किसकी चर्चा कर रहे थे? अजामिल। अजामिल जो था, हमें उसने वेश्या को लाया, उसको जो छोटा बच्चा सबको प्रिय रहता है ना, छोटे बच्चे से जल्दी मोह हो जाता है ना, जो दादाजी होते हैं उसको पोते से, मेरा पोता इतना छोटा, वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता, वो मेरे बिना स्कूल जाता है, मैं रहूँगा तो ही रहता है। पोते को पोता और दादाजी दोनों का पोता। लेकिन इधर अजामिल पिताजी, हाँ पिता और वो बच्चा छोटा है, ये 88 ईयर्स का और बच्चा छोटा, तो ये बहुत प्रिय था अजामिल को। और जब यमदूत आ गए, इतने भयंकर दिख रहे थे, क्योंकि बिना मेकअप के आए थे, मेकअप करके नहीं आए यमदूत, इतने भयंकर लग रहे थे। अजामिल इतना डर गया, माय गॉड कौन है ये, इतना भयभीत हो गया। एक्चुअली यमदूत आज भी आते हैं, और ऐसे काफी सारे मैंने लोगों को मिला है जिन्होंने यमदूत देखे, कभी बाद में बताऊँ स्टोरी। लेकिन मैंने उन लोगों से इंटरव्यू भी किया जिन्होंने यमदूत देखे। तो ये कुछ कल्पना नहीं है कि ये तो शास्त्र में बोला है, ये तो क्या प्रभु जी बोलते रहते हैं हमको डराने के लिए, है क्या नहीं? ये तो क्या है, ये ऐसे कुछ रहता है कि यमदूत वगैरह कुछ नहीं रहते। लेकिन चाहे आप कितना भी नकार दो, वो जरूर आते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं यमदूत नहीं नहीं नहीं, मैंने आँख बंद कर दी, यमदूत नहीं आएंगे नहीं आएंगे करके नहीं आएंगे, तो उनको छोड़ देंगे क्योंकि आपने आँख बंद कर ली उसकी। या फिर आप दरवाजा बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, सब कुछ एयर टाइट, एसी रूम में बैठ जाओ, उधर आएंगे यमदूत? कैसे? पूरा पैक रहेगा तो कैसे आएंगे? आ सकते या नहीं? आ सकते हैं। यमदूत को कुछ परमिशन नहीं, कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी कैसे भी आते हैं। तो इसलिए अजामिल को लेने के लिए अगर थी यमदूत बहुत भयंकर, अजामिल इतना डर गया, इतना डर गया, और व्यक्ति मृत्यु के समय वही याद करता है जो सबसे उसको प्रिय चीज होती है, वही याद करता है, और कुछ याद नहीं आता। जिससे वो आसक्त होता है, जिससे मोहग्रस्त होता है, वही चीज उसको आखिरी समय में याद आने वाली है। इसलिए अभी ही सोचना चाहिए कि किसको याद करना है। अंते नारायण स्मृति, तो इसलिए उसने किसको याद किया? वो नारायण को नहीं, ओरिजिनल नारायण को नहीं, अपने बेटे को नारायण जो सबसे प्रिय था। जैसे यमदूत आए लेने के लिए, अजामिल बोला नारायण, जोर से चिल्लाया नारायण। अभी उसका जो बेटा है वो क्या बचाने वाला है क्या यमदूतों से? क्या करेगा वो? तो जोर से चिल्लाया अजामिल, उसको लगा मेरा बेटा मुझे बचा लेगा। लेकिन ये सुन के भगवान उनको आवाज आई, अरे कोई तो मेरा भक्त बुला रहा है मुझे, शायद संकट में होगा। तो विष्णु को पूछते कोई तो बुला रहा है क्या? विष्णु बोलते भगवान आपको कोई नहीं बुला रहा है, ये अजामिल है, नालायक पापी, जो अपने बेटे को बुला रहा है, वो मर रहा है, अगर यमदूत आया उसके लिए। भगवान बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे बुलाया उसने, मुझे। विष्णु बोलते नहीं भगवान, हमारा कहना मानो, हमारे गुप्तचर सब
जो है नालायक अजामिल आपको स्मरण नहीं कर रहा है, वो अपने बेटे को स्मरण कर रहा है। भगवान बोलते हैं मैं बोला ना, मैंने बोला है ना कि मुझे बुला रहा है, तुम जाओ जल्दी। अभी भगवान को पता है, विष्णु दूत को पता है, भगवान को पता है ना, भगवान को पता है किसको बुला रहे हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, भगवान को पता है बेटे को बुला रहे हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं नारायण तो नाम लिया ना भाई, नारायण तो बोला ना, बेटे को बोला है, मेरा नाम है ना ओरिजिनल, मुझे बोला, मुझे पुकारा तो नारायण ही बोला है, जाओ जल्दी भागो। विष्णुदूत न चाहते हुए भी आ जाते हुए, अभी यमदूत थे 3 और विष्णुदूत है 4, है ना, कितने आदमी थे तो ये 3 थे और ये 4, और ये भी 4 हाथों वाले विष्णुदूत। तो ये डर गए, बाप रे ये कौन आ गए बीच में, हमारे काम के बीच में तो कोई आता नहीं, हम तो पूरा काम करके ही जाते हैं। तो यमदूत जब काम करते तो 100% करते, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे यमदूत को रोकने का प्रयास किया गया। कभी कभी यमदूत आते, कभी यमराज भी आते। एक व्यक्ति को पता चला कि मैंने तो बहुत पाप किया है, मेरी मृत्यु नजदीक आने वाली है, मुझे अभी यमराज लेके जाने के लिए आने वाले हैं। तो वो डर गया, सोचा मैं कुछ तो ऐसा उपाय निकालूंगा, ऐसा उपाय निकालूंगा कि यमराज को भी चकमा दे दूंगा। तो बड़ा शिल्पकार था, तो उसने क्या किया, जब उसका मृत्यु का समय आ गया तो उसने क्या किया, उसके जैसे दिखने वाले हुबेहूब एग्जैक्टली ऐसी मूर्तियां बनाई 10, और वो आखिर में वो खड़ा हो गया 11, उसके जैसे एकदम इतना बड़ा शिल्पकार था। और यमराज को पता ही नहीं चलेगा। मृत्यु का समय जब आ गया, यमराज आ गए, देखा अरे 11 लोग सेम जैसे दिखने वाले, अभी किसको लेके जाए, ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। यमराज भी सोच में पड़ गए, लेकिन यमराज और यमदूतों का काम कोई रोक नहीं सकता। यमराज बोले वाह 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 वाह, क्या कारीगिरी, क्या कारीगिरी है, क्या बनाया है, एक से बढ़कर एक ऐसे डिक्टो दिख रहे हैं सब। कौन है वो कारीगर, उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, कौन है वो। मैंने किया। चलो 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 चलो, आपका इंतजार था, यमराज लेके गए। यमराज को कोई रोक नहीं सकता, यमदूत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इतिहास में पहली बार उनको रोका गया। और वो किसने, विष्णुदूतों ने। विष्णुदूत बोले ये हमारा कस्टमर है ये आपका कस्टमर नहीं है। यमदूत बोले आपको पता है इसने कितने पाप किए, पाप ही पाप किए, जीवन भर सिर्फ पाप ही किए इसने, कुछ पुण्य कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप लोग इसको क्यों लेके जाते। विष्णु भी बोले देखो बहुत पाप किए, लेकिन आखिर में तो भगवान का नाम लिया ना, नारायण बोला है ना, नारायण को पुकारा ना। यमदूत बोलते आपके नारायण को नहीं पुकारा है, ये छोटे बच्चे को बोला है, छोटे बच्चे को पुकारा है, वो अपने बच्चे से आसक्त है। पता है हमको, हमारे स्वामी ने हमको भेजा है, आप चले जाओ नहीं तो आपको यमराज के पास भेज देंगे। तो अभी विष्णुदूत शक्तिशाली, यमदूत वो भी शक्तिशाली, लेकिन यमदूत से ज्यादा शक्तिशाली विष्णुदूत है। तो इनकी शक्ति देख के हमारा कस्टमर चला गया है, अभी कुछ कर नहीं पा रहे थे यमदूत, लेकिन अभी क्या करेंगे तो क्या करे, तो सोचते क्या है, चले जाते और जाके यमराज के सामने अपने हथियार डालते, हमको नहीं करना, ऐसे जाओ क्या भाई जान, हम जाते उधर हमको निकाल देते, हगा देते, क्या टाइम पास लगा कर रहे यमराज वरना नहीं मालूम। यमदूत जाके यमराज के पास कंप्लेन करते, बोलते हमको नहीं करना तुम्हारा जॉब,
हमको लगा कि आज तक तुम ही सबसे सुप्रीम हो, तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन तुमसे भी शक्तिशाली कौन है क्या? कौन है? तब जाके यमराज बहुत खुश होते हैं और यमराज वहाँ पे कृष्ण कथा करते हैं, क्योंकि यमराज को बहुत आनंद होता है। अरे ऐसा प्रश्न किसी ने किया है, नहीं तो हमेशा यमदूत क्या प्रश्न पूछते हैं कि इधर तेल खत्म हो गया, इसको जला रहे थे, तेल लाना है, इधर ये खत्म हो गया, इसको किस किस नर्क में डालना है, ये सब इससे भी। आज यमदूतों ने प्रश्न क्या पूछा है कि तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम्हारे अथॉरिटी कौन है? तो यमराज को अच्छा मौका मिला कृष्ण कथा करने के, तो वहाँ पे वो भगवान के बारे में गुणगान करते हैं। इधर अजामिल जो था ये सांस ले जाए, बाल बाल बच गए, है ना, मरता क्या नहीं करता है, ये मरने वाला था, नरक में जाने वाला था, लेकिन विष्णु दूतों की वजह से बच गया। उनको धन्यवाद भी देने वाला था, तब तक विष्णु दूत गायब हो गए। सोचिए, कोई उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, यानी वो जान जाते जाते बच गए। उसकी हालत, आपको भी उसका इंटरव्यू है, उसको इतना पछतावा होता है कि मैंने क्या किया। इतने अच्छे परिवार से था मैं, इतना अच्छा घर परिवार था, इतनी अच्छी मेरी पत्नी थी, धर्मपत्नी, मेरे माता पिता, सबको मैंने घर से बाहर कर दिया। मैं भगवान की भक्ति करता था, लेकिन मैं ये वेश्या के कारण, ये वेश्या से आसक्त हो गया और मैं इतना पापी बन गया। उसको रोना आता है। फिर जो घर छोड़ के चला जाता है अजामिल, तो अजामिल घर छोड़ के चला जाता है हरिद्वार। और हरिद्वार में 12 साल कठोर तपस्या करके भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब फिर से विष्णुदूत आते हैं, वही 4 विष्णुदूत आते हैं और अजामिल को भगवान के धाम लेके जाते हैं। तो सोचिए, अजामिल की भी ये स्थिति हुई केवल और केवल मोह के कारण। मोह कितना शक्तिशाली है, ये हम अजामिल की स्टोरी से देख सकते हैं। तो कौन से उदाहरण देखे हमने मोह के? रावण, अर्जुन, भरत, अजामिल। और एक उदाहरण आता है शत्रुघ्न नहीं, और एक उदाहरण आता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र किससे मोहित थे? अपने बेटा दुर्योधन। उसको तो ऐसा लग रहा था कि कितना मासूम है, कितना अच्छा मेरा बेटा है। फालतू के लोग इस पर नाम रखते हैं, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, दुर्योधन। नाम भी क्या है? दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र, ये शब्द का ही अर्थ देखिए, धृतराष्ट्र, इसका हमारे आचार्य बताते हैं, धृत यानी आसक्त जो था, बहुत ही आसक्त। धृत किससे? राष्ट्र से, अपने राज्य से। कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता था, कुर्सी पकड़ के बैठा था, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम अंधे तो हो आंखों से, लेकिन अकल से भी अंधे। तो धृतराष्ट्र इतना आसक्त था राज्य से और अपने पुत्र से कि उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या सही है क्या गलत है। ये होता है मोह, ये होती है आसक्ति। तो धृतराष्ट्र को भी कई बार बोला गया। सबसे पहले तो जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी समय व्यासदेव आए और व्यासदेव ने बताया धृतराष्ट्र को कि जब ये तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, इसका जन्म हुआ, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सब जगह पे राज्य में गधे आवाज कर रहे थे एक साथ। पता है ना गधा कैसा आवाज करता है? किसी
किसको आता है? तो सब बड़े एक साथ आवाज कर रहे थे जब दुर्योधन का जन्म हुआ। तो तब व्यास ने बोला कि ये बहुत अशुभ लक्षण है, ये जो दुर्योधन है ये कली का चेला है, इसको त्याग दो, बाकी के पुत्रों को रखो लेकिन इसको छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे सारे कुल का विनाश हो सकता है। तो धृतराष्ट्र बोला ऐसे कैसे, ये तो मेरा पुत्र है, कितना अच्छा दिखता है, कितना सुंदर है, कितना क्यूट है। तो व्यासदेव ने पहली वार्निंग दी थी। बाद में जब बड़ा हो गया और उसके तो नखरे बढ़ गए, उसके पाप बढ़ गए, पांडवों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करता था, पांडव तो भगवान के महान भक्त थे। तो फिर धृतराष्ट्र के भाई कौन थे? जो उनको एडवाइस दे रहे थे अच्छे, विदुर। तो विदुर उनको कई बार बोले देखो तुम्हारे पुत्र जो पांडवों के खिलाफ कर रहा है वो अच्छा नहीं है, पांडव है जो भगवान के महान भक्त है, अगर उनको कुछ हुआ तो भगवान तुमको, तुम्हारे पुत्रों को और तुम्हारे सारे कुल का विनाश कर देंगे। और विदुर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार बोलते थे धृतराष्ट्र, लेकिन हमेशा वो अपने पुत्र का ही सुनता। दुर्योधन जो बोलेगा वही सही, दुर्योधन जो बोलेगा वही सही। और दुर्योधन को भी पता चल गया वीक पॉइंट क्या है पापा का। पापा का वीक पॉइंट क्या है कि मुझसे आसक्ति, मैं चाहे कुछ भी करो। अभी वो राजा तो नहीं था दुर्योधन, लेकिन राजा उनके अधीन था। धृतराष्ट्र चाहे तो बोल सकते थे दुर्योधन चुप, ऐसा कुछ मत करो, लेकिन धृतराष्ट्र इतना आसक्त थे दुर्योधन से, दुर्योधन जो भी करता था उसमें हाँ में हाँ मिला देते। तो एक तो व्यासदेव ने बोला, विदुर जी ने कई बार बोला, और भीष्म देव ने भी कई बार बोला था, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक नहीं सुनी। तो धृतराष्ट्र विदुर को एक बार बोले कि देखो तुम्हारे वचन बहुत अच्छे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पुत्र के प्रति आसक्ति छोड़ दो, उसको त्याग दो, धर्मनिष्ठ बनो। ये आप जो बोल रहे विदुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन ये ऐसा है जैसे जब बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है, लेकिन कितने समय के लिए प्रकाश होता है? हाँ? कुछ क्षणों के लिए प्रकाश होता है, सब जगह प्रकाश होता है, लेकिन तुरंत अंधेरा हो जाता है। तो धृतराष्ट्र उदाहरण देके बोलते विदुर को कि तुम्हारे जो अच्छे उपदेश है वो बिजली की तरह है, यानी उससे मुझे प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए। अच्छा है तुम्हारे उपदेश अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे उपदेश तुम्हारे पास ही रहो। एक बार तो विदुर इतना गुस्सा हो गए, बोले मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ धृतराष्ट्र, ये तुम्हारे पुत्रों को त्याग दो। तभी दुर्योधन की उधरी थी, ये है नालायक है, इसके वजह से तुम्हारे सारे कुल का नाश होगा, सारे 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे इस एक नालायक की वजह से, इसको छोड़ दो। तो धृतराष्ट्र आसक्त तो था ही, विदुर को लगा सुनेगा ये एटलीस्ट, धृतराष्ट्र चुप बैठे। और दुर्योधन ने फिर इस मौके का फायदा लिया। दुर्योधन ने बोला सैनिकों, ये जो विदुर है नालायक, अभी विदुर कौन लगते हैं उनके? चाचा। चाचा को ऐसे भले बुरे शब्द कहे दुर्योधन ने कि ये नालायक जो है ये हमारे घर का खाता है और हमारे से गद्दारी कर रहा है, इसको सब कुछ छीन लो इससे, जस्ट इसकी सांसें रखो और इसको निकाल दो अपने राज्य से। तो सारे सैनिक सब कुछ लेके विदुर जी को निकाल देते। सोचिए अपने चाचा की ऐसी हालत करते दुर्योधन। और धृतराष्ट्र क्या करता है? देखते बैठते, देखते तो आता नहीं था उसको देखना, लेकिन वो कुछ करते ही। तो इसलिए बाद में सारे कौरवों का विनाश होता है, सारे पुत्र मारे जाते हैं एक की वजह से। एक अगर सड़ा हुआ आम हो और बाकी बैग में आपके 100 आम हो और एक सड़ा हुआ, तो वो एक आम से
बाकी के सड़ जाएंगे या बाकी के अच्छे आम से वो एक सड़ा हुआ आम अच्छा हो जाएगा? हाँ? वो एक आम अच्छा हो जाएगा ना, वो सारे आम की वजह से। अच्छे आम से वो अच्छा नहीं होगा, वो एक सड़े हुए आम से सारे खराब हो जाएंगे। तो एक दुर्योधन की वजह से सारे कौरवों का विनाश हो गया। जो बोला था वो धृतराष्ट्र को बाद में अकल आती है, पहले ही क्या देता इसको तो अच्छा। ये केवल हो गया मोह के कारण, आसक्ति के कारण। तो आसक्ति के कारण एक व्यक्ति का नहीं पूरे कुल का विनाश हुआ है। तो इसलिए आसक्ति से सावधान। आसक्ति होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से। एतान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसा अन्ते नारायण स्मृति। तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति हो जाए, भगवान के चरणों के प्रति मोह हो जाए, और कुछ मोह नहीं चाहिए, और कुछ आसक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान ही ऐसे व्यक्ति है कि वो हमें बचा सकते हैं, वो हमारी सहायता कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति नहीं है इस समाज में, इस जीवन में जो हमारा बहुत नजदीक भी हो, बहुत करीब का भी हो, लेकिन वो हमें बचा नहीं सकता। कुछ फायदा नहीं मोह होके मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार, लेकिन अंत समय में परिवार भी नहीं आता है। गजेंद्र का उदाहरण देखिए, जब मगरमच्छ में पकड़ लिया सारा परिवार था साथ में, लेकिन दूर से ही रो रहे थे। हमारा गजेंद्र कितना अच्छा था बेचारा। क्या करते रिश्तेदार? रोते। और वो अकेला पानी में मगरमच्छ के साथ, अरे कोई तो आप मुझे बचाने के लिए नहीं, हम रोएंगे आपके लिए। बस अच्छा था बेचारा, राम नाम सत्य, इतना ही कर सकते। तो एक भगवान ही है जो अंत काल में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए आसक्ति हो भी तो किससे होनी चाहिए? भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण से अगर आसक्ति हो जाए और भगवान को अगर अंत समय में याद किया जाए तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यादसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोड भावा। अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, पूरे जीवन भर भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पूरे जीवन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि संडे को हम तो आते हैं प्रभु जी, संडे को तो हम अटेंडेंस लगाते हैं, आपका सुन के जाते हैं, थोड़ा सो भी जाते हैं, लेकिन अच्छा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप घर पे नहीं सो रहे लेकिन इधर आके सो रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास कि मस्त संडे को आराम से घर में सोए, लेकिन आपका धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आके सोते हैं, लेकिन सोएंगे नहीं और ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है। तो हम जितना अट्टहास यानी प्रयत्न करना पड़ेगा हमें भगवान की कथा सुनने का, भगवान का नाम लेना। फिर हमने जैसे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी किया ना आप लोगों ने, आज को अनाउंस हुआ मंदिर में आप सबका, आपने सुना? आपने सुना नहीं? सुबह अनाउंस हुआ बावदान सेंटर 365 महावीर यानी 365 भगवत गीता आप सबने बांटे। हरि बोल। आज को अनाउंस हो गए 365। तो ये हमारा बिगिनिंग है बावदान। तो अगले साल डबल होना चाहिए। कितना होता है 365 का डबल? 700 कुछ तो होता है, तो उतना होना चाहिए ना। तो ऐसे हम हर बार डबल करेंगे। हाँ, तो कई सारे भक्तों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम अगले संडे हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे, जिसने टॉप 3 और कुछ कॉन्सलेशन पे अब तक सबने शायद सबमिट नहीं किया, सब तो शुरू का